हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज। तो आज सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। ये भी इजी लेवल प्रॉब्लम है, बट इसको शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कल वाले प्रॉब्लम में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बाइनरी सर्च वगैरह की कोड चाहिए, तो मैंने कल वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दिया। ठीक है, जाके उसे चेकआउट कर लेना। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो कंपनी टैक्स की बात करें तो काफ़ी कंपनियों में पूछा गया है। बाप रे, इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, देखते हैं। गिवन टू इंटीजर एरेज nums1 and nums2, return an array of their intersection. Each element in the result must be unique and you may return the result in any order. ठीक है, नम्स वन ये दिया है, नम्स टू ये दिया है। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो 0 से लेके 1000 लेंथ भी हो सकती है और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। चलो ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो एरेज दिए होंगे, नम्स वन एंड नम्स टू। आपको बता रहे हैं इन दो एरेज का इंटरसेक्शन क्या है, मतलब आपको एक रिजल्ट एरे रिटर्न करना है जिसमें इन दोनों एरेज के कॉमन एलिमेंट्स होंगे और डुप्लीकेट नहीं चाहिए इनको। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 2 भी है और इधर भी 2 है। दूसरी बात करें तो इधर 1 है, इधर 1 है, और या दैट्स इट। तो आपको 2 एंड 1 रिटर्न करना है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे भी एक और 2 होता तो आप कहते भैया ये एक 2 है, ये एक 2 है, ये भी पेयर बन रहा है। नहीं, हमें डुप्लीकेट्स नहीं रिटर्न करने, तो इस रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट है उधर डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। सो दिस यू हैव टू रिटर्न एज एन आंसर। अब ये नम्स वन भी सॉर्टेड नहीं है, नम्स टू भी सॉर्टेड नहीं, मतलब रैंडम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स वन। ब्रूट फोर्स क्या कहता है? ब्रूट फोर्स कहता है भाई एक एलिमेंट पकड़ो, 2 ले लिया, 2 को इस एरे में ढूंढते हैं। ठीक है, और रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट एक बना लेंगे। सो हमें 2 यहाँ पे पहली बार मिला, हमने 2 को इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट 1 की बात करोगे तो 1 सर्च करने निकल जाना, 1 भी मिल जाएगा, 1 इंसर्ट कर देना। अब फिर से 2 की बात करोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब आप फिर से 2 ढूंढने जाओगे, आपको 2 फिर से मिलेगा, आप इंसर्ट कर दोगे, बट हमें यहाँ यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। तो इसे कैसे हैंडल करेंगे? हम क्या करेंगे, एक लेयर और ऐड करेंगे। तो बिफोर दिस रिजल्ट हम एक सेट ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड फाइनली इस सेट को रिजल्ट में बाद में कन्वर्ट करेंगे इन दी एंड। तो सेट क्या बोलेगा? सेट कहेगा यार सिंपल, हम एक काम करो, नम्स वन पे जाओ, देखो 2 है, अब तुम पहले चेक करो क्या 2 तुमने सेट में तो नहीं डाल दिया है। तो नहीं, 2 मेरे सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो अब 2 को इधर ढूंढना शुरू करो। तो आपको 2 मिला, आपने अब इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ 1 पे, अब चेक करो 1 को आपने सेट में तो नहीं डाला था, नहीं डाला था, तो ढूंढोगे फिर से 1 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ये वाला 2। अब 2 को आपने सेट में ऑलरेडी डाल दिया, तो आप फिर से नहीं चेक करोगे, समझे, इसलिए यूनिक हो जाएगा ये। अब 4 की बात करें तो 4 सेट में नहीं है, अब 4 को इधर ढूंढो, नहीं मिलेगा। 3 की बात करें, 3 सेट में नहीं है, अब 3 को ढूंढो, 3 भी नहीं मिलेगा। तो एरे खत्म। तो यू कैन से दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसे आप कन्वर्ट कर दो अपने रिजल्ट में, मतलब कि आइट्रेट करके अपने एरे में स्टोर कर लो। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप नम्स को उठा रहे हो, नम्स वन का एक एलिमेंट ले रहे हो और उसको पूरे एरे में सर्च कर रहे हो। यानी कि सेम काम आप 1 के साथ करोगे, 2 के साथ करोगे, एंड सो ऑन। सो ये कितने एलिमेंट्स है? लेट्स से इनकी साइज है n और इसकी साइज है m। तो आई कैन से फॉर ईच एलिमेंट ऑफ n यू आर ट्रेवर्सिंग m टाइम्स। तो n इंटू m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो दिस विल बी बिग गो ऑफ n इंटू m। ठीक है, अब दूसरा काम, आप हर बार सेट में चेक कर रहे हो पहले जाके, बट सेट में जो चेक करने का टाइम है दैट इज कांस्टेंट, तो वो स्पेस मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ खास काम नहीं आएगा। नाउ व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट एरे आपसे पूछा गया है, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। हमारी एक्स्ट्रा स्पेस क्या है? ये सेट जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक चीज़ समझना, जो भी आपकी एल्गोरिदम स्पेस कंज्यूम करती है वो आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बताते हो, बाकी ये तो पूछा ही गया था रिजल्ट। ओके, तो वी कैन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ओ ऑफ के, जहाँ पे के क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, यानी कि ए इज द कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स। ओके, अब ब्रूट फोर्स की ड्रॉबैक की बात करें, ब्रूट फोर्स में क्या क्या दिक्कत थी? तो आप एक एलिमेंट यहाँ से उठा रहे हो, उसको पूरे एरे में ढूंढ रहे थे, तो ये सर्चिंग टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्चिंग जब भी आपको रिड्यूस करनी होती है, आइदर आप सॉर्टिंग करते हो या फिर आप हैशिंग करते हो। ठीक है, सो यही हमारे सेकेंड एंड थर्ड अप्रोच है। लेट्स कंटिन्यू विद सॉर्टिंग फर्स्ट, फिर मैं तुम्हें हैशिंग बताता हूँ। ओके ओके, सो मैंने दोनों एरे को सॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंटर खड़ा करो i, यहाँ पे खड़ा करो j, एंड अगेन सेम ही अप्रोच है, तो हम एक सेट क्रिएट कर लेंगे जस्ट टू मेक द एलिमेंट्स यूनिक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चेक किया 1, क्या 1 सेट में है? नहीं, तो अब 1 को सर्च कर सकते हैं। तो आई और जे इस समय दोनों सेम एलिमेंट पे खड़े हैं, दोनों 1 पे खड़े हैं, दैट मीन्स कॉमन है, इंसर्ट कर दो 1 को। अब दोनों को ही हम आगे बढ़ा देंगे, आई को भी आगे बढ़ा दिया और जे को भी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज
क्या टू तुम्हारे सेट में है? नहीं। तो फिर से चेक करो, हाँ आई और जे फिर से मैच हो रहे हैं, तो वी कैन से टू को भी इंसर्ट कर दिया। अब फिर से दोनों को आगे बढ़ा दो, आई आ गया इस वाले टू पे और जे आ गया 7 पे। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज टू। ठीक है, अब टू आपके सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे स्किप करो। तो इस बार सिर्फ आई बढ़ेगा क्योंकि हमने आई को स्किप किया, ध्यान रखना जे को मत बढ़ा देना यहाँ पे। अब नेक्स्ट इज थ्री। ठीक है, थ्री तुम्हारे सेट में नहीं है तो थ्री को ढूंढ सकते हैं हम यहाँ पे। सो जब आप दूसरे एरे में सर्च करने आओगे थ्री को, आप देखोगे कि ये तो सेवन है, सेवन तो थ्री से ही बड़ा है, और बाकी नंबर्स तो ऑब्वियसली सॉर्टेड है तो सेवन से ही बड़े होंगे, दैट मीन्स थ्री से भी बड़े होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेवन को तो मूव नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे थ्री तो नहीं मिलने वाला भाई, फोर चेक कर लो। तो अगला चेक करते हैं, अगला है फोर। अब फोर अनफॉर्चुनेटली फिर से सेवन से छोटा है तो वो भी नहीं मिलेगा। फिर से आगे जाओ तो ये एरे खत्म, तो जैसे ही दोनों में से एक भी एरे खत्म, यू कैन से दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि आपसे फाइनल रिजल्ट में कहा गया कि इसे एक एरे में कन्वर्ट करो, तो आप इसे रिजल्ट एरे में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो व्हाट विल बी दी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले इसको सॉर्ट करने का टाइम, लेट्स कॉल इट एज एन साइज एंड लेट्स कॉल इट एज एम साइज। सो एन लॉग एन, ये सॉर्टिंग टाइम n1 का, फिर प्लस m लॉग m, ये सॉर्टिंग टाइम दूसरे एरे का, प्लस अगेन आपने इसे और इसे आइट्रेट भी इंडिविजुअली किया, तो यू कैन से n प्लस m टाइम में आप इसे आइट्रेट भी करोगे, राइट। वर्स्ट केस में इतना ही चलेगा, दोनों एरे कंप्लीटली ट्रैवर्स होंगे। प्लस एक और है, अब इस सेट को एरे में कन्वर्ट कर रहे हो तो o ऑफ k टाइम, वेयर k क्या है, ऑब्वियसली यूनिक एलिमेंट्स जो आपके सेट में पड़े हुए हैं इस समय। देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे एक ये सेट यूज़ किया, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ओ ऑफ के, ये हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया, ये तो आपके रिजल्ट में मांगा ही गया था तो इसे नहीं कैलकुलेट करते। दूसरा चीज़ है कि अब इनमें जो आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाओगे, तो अगर आप मर्ज सॉर्ट लगाते हो तो वो भी एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, राइट। तो लेट्स से आपने अगर मर्ज सॉर्ट लगाई है तो प्लस ओ ऑफ एन इसके लिए और प्लस ओ ऑफ एम उसके लिए, दूसरे वाले के लिए। ठीक है, सो दिस इज दी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो आगे चलते हैं। चलो दो टेक्निक हो गई, अब तीसरी देखते हैं विच इज़ हैशिंग। अब हैशिंग बड़ा सिंपल है, या तो आप इनमें से किसी एक एरे का हैश कर लो, मतलब कि दो सेट क्रिएट करो, एक तो आपका सेट आप ऑलरेडी क्रिएट ही कर रहे हो आंसर के लिए, और दूसरा आप इस वाले को सेट में कन्वर्ट कर दो सर्चिंग ईजी करने के लिए। तो इसे कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 9 7 2 1 8, मतलब डुप्लीकेट्स हट गए सारे, दो 9 था वो हट गया। अब सिंपल आप यहाँ पे जाओगे, आप चेक करो टू आपके इस वाले सेट में तो नहीं है, रिजल्ट वाले सेट में तो नहीं है, इसका मतलब टू इंसर्ट करना है। टू इसमें ढूंढो, ये कांस्टेंट टाइम में आपको पता चलेगा, तो आप कह सकते हो हाँ टू मिल गया, इंसर्टेड। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट इज वन। क्या वन तुम्हारे इस वाले सेट में प्रेजेंट है? नहीं, तो वन को इधर ढूंढो, वन भी मिल गया, इंसर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज ये वाला टू। अब ये वाला टू ऑलरेडी आपके इस वाले सेट में प्रेजेंट है तो फिर से आप सर्च नहीं करोगे। आगे चलते हैं, फोर। फोर इस वाले सेट में है? नहीं है, तो ग्रेट, फोर को इधर ढूंढो, बट इधर भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। थ्री की बात करें, थ्री इधर भी नहीं है, इधर ढूंढने आए तो इधर भी नहीं मिलेगा, तो कुछ इंसर्ट नहीं होगा। सो आपके दो ही एलिमेंट्स, क्योंकि ये खत्म हो गया। ठीक है, सो दिस यू कैन अगेन कन्वर्ट इन योर रिजल्ट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो ऑब्वियसली ये है एन, ये है एम, तो आपने क्या किया, बिग ऑफ एम वाले को कन्वर्ट कर दिया अपने सेट में। सो ये टाइम लेगा, बिग ऑफ एम टाइम लेगा कन्वर्जन करने में, और बिग ऑफ एम स्पेस लेगा वर्स्ट केस में, या आप कह सकते हो यूनिक एलिमेंट्स बिग ऑफ के। अब दूसरा आप क्या काम कर रहे हो, आप इस एन को आइट्रेट कर रहे हो, और जो सर्चिंग टाइम है वो रिड्यूस हो गया टू कांस्टेंट, क्योंकि सेट में सर्च करना कांस्टेंट टाइम है। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल क्या होगी, तो सेट टू क्रिएट करने का टाइम कितना है, बिग ओ ऑफ एम, जहां एम इज द साइज ऑफ नम्स टू, तो ये क्रिएट करने का टाइम इतना हो गया। प्लस दूसरा काम क्या कर रहे हो, इस एरे को लीनियरली आइट्रेट कर रहे हो और कांस्टेंट टाइम में पता कर रहे हो कि वो एलिमेंट है या नहीं, यानी कि बिग ऑफ एन, तो जिस काम के लिए मुझे एन इंटू एम लग रहे थे वो खाली बिग ऑफ एन में अब हो रहा है। सो या दैट्स इट। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक एक्स्ट्रा स्पेस आपकी एल्गोरिथम ले रही है विच इज बिग ऑफ एम इन दी वर्स्ट केस। अच्छा एक और बात, इससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो आपका सेट है ये आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है विच इज़ एन एरे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एरे पूछा गया है। तो ये जो कन्वर्जन टाइम है, लेट्स से ये साइज है के, बिग ऑफ के, तो ये इतना टाइम और इतना स्पेस एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला सेट भी आपकी एल्गोरिथम में ही है, तो इतना स्पेस तो ये लेगा ही लेगा। सो जब भी आप ये वाला सेट क्रिएट कर रहे हो तो ओ ऑफ के टाइम भी लगेगा प्लस ओ ऑफ के स्पेस भी लगेगा। ये स्पेस है इस सेट का, और ये जो टाइम है वो क्या है, इसे कन्वर्ट करने का एरे में। ठीक है, सो ये कांस्टेंट है, इससे पहले वाली अप्रोचेस में अगर मैंने नहीं ऐड किया होगा तो ये समझ जाना ये एडेड ही है। ठीक है, सो दैट इज इट। अब किस क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अभी तक हम दो दो सेट यूज़ कर रहे हैं, क्या हम दो सेट की जगह सिंगल सेट से अपना काम कर सकते हैं?
देखते हैं। देखो जो मैं तुम्हें अप्रोच बताने वाला हूँ उस इन सारी अप्रोच में एक छोटे सा इशू है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता मैं डायरेक्टली रिजल्ट क्यों नहीं बना सकता, ये चीज़ समझना। मैं डायरेक्टली रिजल्ट डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे एल्गोरिदम के पहले रिजल्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसको डिक्लेयर करने के लिए इसकी साइज़ पता होनी चाहिए। अब मुझे पता ही नहीं स्टार्टिंग में कि इन दोनों में से कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट नहीं क्रिएट कर सकता। ठीक है, जिसके मन में भी डाउट आ रहा हो कि हम डायरेक्टली रिजल्ट क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, वाई सेट इज इन्वॉल्व। अब दूसरी चीज़ है कि हम सेट को दूसरे किस काम के लिए यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या सीन आता है कि जो आपका सेट है वो अभी तक क्या बता रहा था कि रिजल्ट यूनिक होना चाहिए। क्या हम रिजल्ट की यूनिकनेस सिंगल सेट से चेक कर सकते हैं? ठीक है, यानी कि मैं इसे एक एरे लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा और इस एरे लिस्ट को बाद में अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, जस्ट बिकॉज मुझे पता नहीं लिस्ट क्या है, डायनामिक है, मुझे साइज पता नहीं, तो मैं इसलिए लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपका जो प्योर लॉजिक है अब हम इस सेट के थ्रू करेंगे, कैसे समझते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं नम्स वन या नम्स टू में से कोई भी एक एरे उठाऊंगा और उसको सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, नाउ आई विल गो टू टू और मैं चेक करूंगा क्या टू मेरे इस वाले सेट में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तब देखना मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट में रिजल्ट लिस्ट में जाके टू इंसर्ट कर दूंगा, कुछ चेक नहीं करूंगा, और यहाँ से इस टू को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, तो मैंने जैसे ही कोई एलिमेंट देखा उसे सेट से रिमूव कर दिया। ठीक है, सो दिस लॉजिक विल हेल्प अस कि अब अगली बार जब भी आपको टू आएगा तो टू यहाँ पे है ही नहीं, तो डुप्लीकेट्स ऑलरेडी हैंडल हो गए। जैसे देखते जाओ, एलिमेंट को ही हटा दो। नेक्स्ट वैल्यू इज वन, क्या वन आपके सेट में है? हाँ है, तो वन को इंसर्ट किया और सेट से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं टू, क्या टू आपके सेट में है? नहीं, हम रिमूव कर चुके हैं। आगे चलते हैं फोर, क्या फोर सेट में है? नहीं। आगे चलते हैं थ्री, क्या थ्री सेट में है? नहीं। आगे चलते हैं एरे खत्म, तो दिस इज योर फाइनल लिस्ट। अब इस लिस्ट को आप कन्वर्ट कर देना अपने एरे में। ठीक है, ये ओवरहेड है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले से साइज नहीं पता। और आई डोंट नो क्यों इतना दिमाग लगा दिया इन लोगों ने, इनको रिटर्न टाइप में एक लिस्ट ही पास करवानी चाहिए थी भाई। एरे तो ऑब्वियसली डायनेमिक है, तो मुझे रिटर्न टाइप इस क्वेश्चन का पसंद नहीं है। यू शुड हैव आस्क्ड लिस्ट, क्योंकि हमारा प्योर लॉजिक इस पे है कि हम सिंगल सेट से सर्चिंग प्लस डुप्लीकेट हैंडलिंग कैसे करेंगे। समझ में आया? तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, तो इसको मैं n बना लेता हूँ, n साइज, और इसको मैं m साइज बोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी सिंपल है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये सेट क्रिएट किया, तो सेट क्रिएट करने का लेट्स से m के साथ कर रहे हैं, तो बिग ऑफ m टाइम लगेगा आपका सेट क्रिएट होने में। ठीक है, अब सेट क्रिएट हो चुका है। दूसरा टाइम क्या है, एक्स्ट्रा टाइम क्या है, अब आप इसे सिंगल आइटरेट कर रहे हो, सेट में जाके सर्च कर रहे हो और रिमूव कर रहे हो। अब सेट में सर्चिंग रिमूविंग दोनों कांस्टेंट ऑपरेशन है, और ये आप बिग ऑफ एन टाइम कर रहे हो, तो आई कैन से प्लस बिग ऑफ एन टाइम, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई कांस्टेंट है तो उसे हटा सकते हैं, दैट इज दी सर्चिंग एंड डिलीशन टाइम। ठीक है, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इस बार आपने सिंगल सेट ही लिया, पिछली बार आप दो सेट यूज़ कर रहे थे, तो बिग ऑफ एम स्पेस हो गया आपका, प्लस ये ओवरहेड, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, ओ ऑफ के एंड प्लस ओ ऑफ के। ठीक है, सो आपको समझ में आया, ये आपका बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको नहीं दिया जाएगा करने को, आपका मेन लॉजिक इसी पे फोकस करेगा। समझे? तो इस चीज़ को समझना कि अगर ये कन्वर्जन नहीं होता तो मेरी पुरानी वाली एल्गोरिथम इतना टाइम ले रही होती, बट जो करंट वाली है वो सिर्फ इतना स्पेस और इतना टाइम लेती। समझ में आया? तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन की गड़बड़ी है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो इसे कोड करते हैं। तो वील क्रिएट अ हैश सेट ऑफ इंटीजर, इसे नाम दे देते हैं सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। नाउ फॉर, मैंने आपको नम्स टू वहाँ करके दिखाया था, तो इधर भी नम्स टू ही कर देता हूँ, एन टू कोलन नम्स टू सेट डॉट एड एन टू। ठीक है, अब फाइनली आई क्रिएट एन एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसे हम कह सकते हैं लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब अगर यहीं पे मुझे पता चल जाता है भाई कि इसका क्या साइज है, तो मैं एक एरे बना लेता, बट मुझे नहीं पता ना एन टू एंड एन वन में कितने कॉमन है। सो नेक्स्ट इज फॉर इंट एन वन कोलन नम्स वन। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल इफ सेट डॉट कंटेन्स क्या, एन वन, अगर तुम्हारे सेट में एन वन प्रेजेंट है तो रिजल्ट में ऐड करो लिस्ट डॉट ऐड एन वन, एंड सिंपल ये ऐड करते ही यहाँ से रिमूव कर दो, सेट डॉट रिमूव एन वन। ठीक है, इससे फायदा क्या है, अब डुप्लीकेट हैंडल हो जाएंगे जो एन वन में होंगे। एन वन में अगर कोई डुप्लीकेट होगा जो सेट में प्रेजेंट था, तो हमने सेट से ही हटा दिया है, तो अब आपको टेंशन ही नहीं लेनी। ओके, अब नॉर्मली यार तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इन टायरे मांगा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी लाइक लीड कोड को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, आई गेस वो अपडेट करेंगे कुछ दिन में जब उन्हें ये मिस्टेक मिल जाएगी।
सो न्यू इंट, एंड यहाँ पे हम बना लेते हैं लिस्ट डॉट साइज, एंड देन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लिस्ट डॉट साइज एंड देन आई प्लस प्लस. तो वी कैन से रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट. और आपको क्वेश्चन में कहा था यार आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करो, तो ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है. रिटर्न रिजल्ट. सो या ये कंप्लीट है. अब चलो इसे रन कराते हैं. होपफुली दिस शुड वर्क, एंड इट डिड भाई. क्या बात है, सबमिट करा लेते हैं. 94% फास्टर. सो ये था आज की वीडियो में. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो. 30 लाइक्स का टारगेट है. मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.